हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उम्मीद पोर्टल के। देखिए, उम्मीद पोर्टल क्या है और इसका यूपीएससी में क्या रिलेवेंस है आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पीछे का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। बट ऑब्वियस बात है कि यूपीएससी हर साल आपको चौंका रहा है, सरप्राइज कर रहा है अपने पेपर में। अभी देखिए, 25 का जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल अलग था 24 के पेपर से। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल कहूँ तो बिल्कुल ज़्यादा डिफ़िकल्ट था 25 का पेपर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जो 23 का पेपर था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था 24 के पेपर से। आपने देखा होगा 2023 का जो कट ऑफ था वो और 2024 का जो कट ऑफ था उसमें लगभग 10-12 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी वजह से, क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, इसी ट्रेंड पे इस वाले पेपर को देखा गया है। तो कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं सीरीज जो हम सीरीज सॉल्व करते हैं ना रीजनिंग में, ये 24 का ही पेपर मतलब 26 में जो पेपर होगा वो 24 की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में। अभी उसने क्वेश्चन पूछ दिया था हॉकी टूर्नामेंट से, इसी के साथ साथ चेस चैंपियनशिप से क्वेश्चन पूछा था। और हॉकी का जो नेपाल के साथ जो मैच हुआ था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स पूछ दिया था यूपीएससी कि कितने स्कोर के डिफरेंस से भारत जीता था या फिर हारा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल में चला गया था यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के मामले में। इसी तरह से असर्शन और रीजन्स वाले क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे एस्पेरेंट्स को। तो अभी ये जो छोटे छोटे जो इनिशिएटिव पोर्टल स्कीम्स जो लॉन्च हो रहे हैं लगातार गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किए जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि इसी तरीके से जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये उम्मीद पोर्टल है क्या। तो इसका पूरा मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अभी 2024 में वक्फ बिल पास हुआ था संसद से। तो अब इसका मैनेजमेंट, इसका डिजिटाइजेशन के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। इसको लॉन्च किया जाएगा 6 जून को 2025 को, मतलब कि 2 दिनों के बाद। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है वही इसका नोडल मिनिस्ट्री होगा। तो यहाँ से नोडल मिनिस्ट्री पूछा जा चुका है, जैसे कि एक बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि माफ कीजिएगा, नोडल मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें कि आखिर उम्मीद है क्या, तो फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इनका पूरा का पूरा जो मतलब है कि किस तरीके से हम इसको एफिशिएंसी के साथ इसका इस्तेमाल करें, एम्पावर करें और डेवलप करें। तो इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उम्मीद का जो फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट करके लंबा चौड़ा इसका नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट में उम्मीद बोला गया है। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल होगा, जैसे कि काइंड ऑफ डिजी लॉकर, टू रजिस्टर रेगुलेट एंड मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत भर में किस तरीके से वक्फ को मैनेज करना है, किस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन सारी प्रॉपर्टियों को किस तरीके से अटैच किया जाएगा, किस तरीके से एक सिंगल विंडो पोर्टल दिया जाएगा जहां से हर कोई आकर देख सकता है कि जो वक्फ की जो संपत्ति का उसका क्या डिटेल्स है। इसी के साथ साथ रेगुलेट भी किया जा सकता है यहाँ से, क्योंकि अभी वक्फ का जो मैनेजमेंट था इस बिल को लाने के पीछे का रीजन यही था, क्योंकि वक्फ का जो मैनेजमेंट था इसमें बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज देखी गई थी और बहुत ही ज़्यादा मेल प्रैक्टिसेस को नोटिस किया गया था। इस वजह से इस नए बिल को लाया गया था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया है उम्मीद पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, तो सबसे पहले जो मैंने पहले ही बताया आपको कि डिजिटाइज करना है वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंसी के लिए। प्रोवाइड करना है लीगल क्लैरिटी एंड डिजिटल एक्सेस टू स्टेक होल्डर्स। जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसी होती थी, वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी होती थी जो किसी ने दान में दे दी हो प्रॉपर्टी,
और उसका इस्तेमाल लार्जर प्रोस्पेक्टिव में किया जाता था इंश्योर करने के लिए कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके किस तरीके से उनके लिए कुछ बेहतरी किया जा सके, उनके लिए मदरसे खोले जा सके, उनके लिए अनाथ यतीमालय खोला जा सके या फिर हॉस्पिटल्स और भी बहुत अलग अलग की चीज़ें एस्टेब्लिश की जा सके। इनेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू ट्रिब्यूनल्स, तो एक ट्रिब्यूनल के जरिए जो भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा एक ट्रिब्यूनल के जरिए, सपोर्ट किया जाएगा पॉलिसी प्लानिंग में और विथ जियो टैग्ड एंड रियल टाइम डेटा, उसमें अपडेशन भी रियल टाइम होगा। अगर एक वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर किसी और के नाम ट्रांसफर करना है वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, तो रियल टाइम पे उसको दिखाया जाएगा डैशबोर्ड में। वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अ वक्फ इज अ परमानेंट एंडोनमेंट अंडर इस्लामिक लॉ फॉर रिलीजियस एंड पब्लिक वेलफेयर। इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होता है, मतलब ये बेचा नहीं जा सकता, इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता और किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन को ये संपत्तियां दे दी गई हैं तो उनकी ही रहेगी। जैसे कि मान लो किसी एक व्यक्ति को इसका ट्रस्टी है, तो इट डजेंट मीन कि उसका जो बेटा होगा या फिर उसके जो हायर्स होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, वही इसके मेंटेनेंस या फिर मैनेजर होंगे। नहीं, वो उस इंस्टीट्यूशन का रहेगा और उस इंस्टीट्यूशन पे जो व्यक्ति बैठेगा वही उसको मैनेज करेगा। तो एक रिलीजियस और पब्लिक वेलफेयर के लिए एक इस्लामिक लॉ है जिसके जरिए लोग अपनी संपत्तियां दान में देते हैं। इसका की फीचर क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि 6 महीने का समय दिया गया है। जियो टैगिंग किया जाएगा, मतलब कि मैंडेटरी होगा कि उसका पूरा का पूरा जो भौगोलिक स्थिति है उसको स्पष्ट करना होगा। ऑटोमेटिक डिस्प्यूट फ्लैगिंग, जितने भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो सेंड किए जाएंगे वक्फ टर्मिनल को और वहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निपटारा किया जाएगा। लीगल अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जाएगी और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वुमेन सेंट्रिक क्लॉज इसमें रखा गया, मतलब कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ इफ रजिस्टर्ड अंडर अ वुमेन्स नेम। किसी महिला के नाम पे अगर रजिस्टर्ड है तो उसको आप वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वुमेन चिल्ड्रन ईडब्ल्यूएस स्टिल एलिजिबल एज अ बेनिफिशरीज, तो महिलाएं, बच्चे और जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी को इसके लिए मतलब कि वो एलिजिबल होंगे इस बेनिफिशरी इस रिफॉर्म का लाभ उठाने के लिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। की रिफॉर्म्स क्या थे इसके, अपील्स अलाउड होंगे हाई कोर्ट्स में, आप विद इन 90 डेज के अंदर आपको जाना होगा। मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 6 मंथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ट्रिब्यूनल एम्पावरमेंट दिया जाएगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और स्ट्रिक्टर ओवरसाइट्स होगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत प्रदान करना है, पावर्स देने हैं। लॉन्च ऑफ द उम्मीद पोर्टल एक स्टेप है ट्रांसपेरेंट वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए। अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं बोलूँगा कि इसका जो लॉन्च है उम्मीद पोर्टल का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज इन इंडिया। डिजिटल टूल होगा ये। लीगल रिफॉर्म्स इसके जरिए रखे जाएंगे स्टेक होल्डर्स के एम्पावरमेंट को करने के लिए। जियो टैगिंग किया जाएगा, टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ समराइज वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिब्यूनल बेस्ड रिड्रेसल होगा इसका, और मॉडल फॉर इंक्लूसिव टेक ड्रिवन प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेगा उम्मीद पोर्टल के जरिए। तो ये लेक्चर था उम्मीद पोर्टल को एक्सप्लेन करने के लिए। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।